गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा ताई संवैधानिक 8वें अनुसूची शामिल करने को आप लोगों के सामने हमारे जो विद्वान लोग छे साहित्यकार छे भाषाविद छे हम उनका विचार आप सामने उनका माध्यम से रखला और हमारे गढ़वाली भाषा कुमाऊनी भाषा का पुराण छे संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने को हम जो प्रयास करने चाहिए उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंचक बहन पर दिल्ली बैठे की वो को जरूरत के लिए पड़ी और हमारी भाषा तो संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करे जा लो तो वह के बाद हमारी भाषा हमारे समाज से कि क्या लाभ हुआ लो। तो आज की ये वार्ता में हमारे स्टूडियो में जो हमारे दगड़ चर्चा करना है वरिष्ठ साहित्यकार श्री रमेश चंद्र गिरजाल जी से आप हिंदी का और गढ़वाली का वरिष्ठ उपन्यासकार से और आप लगातार भाषा और साहित्य पर काम करना चाहिए। तो गिरजाल जी आज आप ये वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। दूसरा हमारे दगड़ी गढ़वाली का वरिष्ठ कवि और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच का सह संयोजक श्री जयपाल सिंह रावत छिन जो उपनाम से छिपड़ता। आप लगातार गढ़वाली भाषा को काम में करना चाहिए और आप मंचीय कवि छन। तो रावत जी आप भी आज ये कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। और हमारे बीच में छन श्री जगमोहन सिंह रावत जगमोहन जी। भाई बहनों गढ़वाली में कविता कहानी गजल विभिन्न विधाओं में आप जो सुन भी होलू पेड़ भी होलू, लेकिन पहले आप था गढ़वाली में पजल विधा पर जो काम करना छे जो आण पखाना बोलते छे हमारे घर गाँव में और वो फर के लोकल जो पुस्तक भी लिखी छे किताब भी लिखी छे। तो श्री जगमोहन सिंह रावत जगमोहन जी ने पजल विधा पर काम करना छे और पजल विधा जो काव्यात्मक के रूप में आपक समझ रखना छे और वे की 6 किताब उनकी प्रकाशित होगी न और समाज में था बहुत अच्छी तरीके से लोग था स्वीकार भी करना चाहिए। तो श्री रावत जी आप भी आज को कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो हमारा बीच में जो हमारा आज का जो था विचार सुनना वार्ताकार से श्री दर्शन सिंह रावत जी से आप पिछले 40 साल बड़े गढ़वाली रंगमंच में कुछ अपूर्व अभिनय के माध्यम से हमारी भाषा बचाने को प्रयास करना चाह। आप गढ़वाली का वरिष्ठ साहित्यकार से और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंचक आप जो वरिष्ठ सदस्य बड़े छे भाई बहनों इस आज जो भी हमारे मेहमान छे उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली बटे आप बीच में छे हमारे बीच में श्री अनिल पंत जी छे वरिष्ठ समाज सेवी उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच का समन्वयक। और आज भी हमारे दगड़ छे अनिल पंत जी का ही माध्यम से कर उनकी जो सत्प्रयास से हम लोग ये आंदोलन था जो उत्तराखंड घर गाँव पहुँचाना था। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच पिछले 2016 बटे की दिल्ली में गढ़वाली कुमाऊनी जो भाषाओं को जो ग्रीष्मकालीन कक्षाओं के आयोजन में करना और हम उत्तराखंड का गाँव पहुँचे कि अपनी भाषा बचाने की एक मुहिम था ऐसे बनाना चाहो। आज की ये वार्ता में हम अपना विद्वान लोग से इन सुनना जानना कि भाई हमारे गढ़वाली भाषा था कन के बचे जाना कन के ऐसे बड़े जाना और संविधान के 8वें अनुसूची में जाना। तो मैं सबसे पहले श्री रमेश चंद्र गिरजाल जी से निवेदन कर लूँ कि गिरजाल जी आप हमारा देखते सुनकर तो बताना कष्ट कला कि गढ़वाली भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किले करे जा और वो क्या महत्व है। तो संक्षिप्त में आप अपनी बात रखना आदरणीय गिरजाल जी। नमस्कार जानी जी। हमारी गढ़वाली भाषा उत्तराखंड की गढ़वाल मंडल की एक प्रमुख भाषा चा जो का की मातृभाषा चा जो का की बोल दरा 40 लाख उम्मीद से के 40 लाख का करीब जो बोल दरा छिना। और गढ़वाली भाषा जो चा वो 1200 साल पुरानी भाषा चा। गुरु गोरखनाथ का समय से गोरखवाणी का समय से यह भाषा का ये का जो अपभ्रंश में भी जो गढ़वाली भाषा का शब्द मिलना। वो एक बात 13वीं 14वीं शताब्दी में जो हमारा गढ़वाल को जो राजवंश चा वे की भी जो चा वो राजभाषा गढ़वाली भाषा रही चा। और ये का प्रमाण में बहुत सारी जो चा वो ताम्रपत्र और पोथी उपलब्ध छिन। मोला राम जिला भी जो चा वो अपना ग्रंथ गढ़वाली भाषा में लिखिना और निरंतर जो चा वो एक पश्चात जो चा वो गढ़वाली भाषा में हमारो साहित्य जो चा वो महेंद्रपुरी जी का योगेंद्रपुरी जी का नाम से जो और आज तक जो चा वो हमारा सैकड़ों साहित्यकार जो चा वो कविता कहानी उपन्यास और यात्रा वृत्तांत अनेक सारी विधाओं में नाटक में हमारा साहित्यकार काम करना चाहिए। और गढ़वाली भाषा को पूरा एक दावा बनता हर तरीके से दावा बनता गढ़वाली भाषा को अपना व्याकरण चा गढ़वाली भाषा को अपना शब्दकोश छिना और एक समृद्ध भाषा से गढ़वाली
ये कारण से और हम लोग जो चा वो पूरी तरह से आश्वस्त छवा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में आने का वास्ता हमारी जो गढ़वाली भाषा चा पूरी तरीके से हकदार चा। और हजारों की भाषा आज जो चा वो हजारों का जो चा वो हमारा साहित्य उपलब्ध छिना पुस्तकाकार रूप में भी अन्यों में भी। तो हम लोग जो चाहिए समझते हो कि हमारी जब गढ़वाली भाषा जो चा वो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाली तो वास्तव में जो चा जय उद्देश्य से हमारा उत्तराखंड राज्य बन्यो चा वो उद्देश्य पूरा भालू। और यहाँ से जो चा वो रोजगार का भी नया आयाम खुला। ये वजह से जो हम लोग गढ़वाली भाषा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वास्ता कृत संपर्क छवा। जी धन्यवाद आदरणीय गिरिया जी, आप बहुत बड़े बात है। और निश्चित तौर पर हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में हर विधम काम है साहित्य हम उपलब्ध है। अगर कमी है तो हमारी जो पहल है शायद कखने कख कमी है। तो आदरणीय जयपाल सिंह रावत जी से आज जानू सुन कि गढ़वाली भाषा के बारे में गिरिया जी बोली कि राज्य बनने बाद 22 साल जो हमारा यात्रा होगी तो आज तक कम से कम गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने चाहिए। तो आप तक कह कि पिछला 22 साल में जो है हमारी सरकार स्तर पर हमारे जनता के स्तर पर गढ़वाली भाषा था ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को क्या प्रयास हुई, अगर प्रयास नहीं हुआ तो क्लियर नहीं हुई। धन्यवाद। अभी 22 साल हुई ना तो सरकार ईदगाह काम नहीं करनी चाह कि जो ईदगाह सुविधा हो जाए साहित्यकार। तो साहित्यकार जो था वो खुद अपना लेवल से काम करना चाहिए और साहित्यकार ही मुख्य भूमिका निभाना चाहिए ना। वे में हमारे गीतकार छे ना और हमारा गायक छे ना और जो संगीत से तमाम जुड़े लोग छे ना वो भी पूर्ण सहयोग और जनता भी पूर्ण रूप से वे में भागीदार छे। तो ये में सबसे ज़्यादा अभी जन मानकीकरण की बात आ जाता, अभी जन 8वीं अनुसूची में भाषा आने की बात आ जाता। तो 8वीं अनुसूची में आने से कि हम तो ये साधन मिल जानी और सुविधा मिल जानी और काम करना पड़े कि बहुत सारा अवसर मिलती ना। और वही मैं कह वालों कि जनता थे अब जनता तक पूरी तरह से जुड़ने की कोशिश होनी चाहिए। जुड़े तो पहले भी रहे लेकिन अब साधन होगी ना तो बहुत ज़्यादा जुड़ने की और जनता की पूरा लोगों की और नई पीढ़ी ज़्यादा तरह होता है समझाने की बात होनी चाहिए। अच्छे प्रयास हो। धन्यवाद जी। जन की आदरणीय श्री जयपाल सिंह राव जी बोली कि जनता भी समझने से और नई पीढ़ी था ही समझा काम होना चाहिए। तो आज की परिस्थिति वो है कि गढ़वाली भाषा था सिखाने खड़ी दिल्ली में उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच था ही क्लास लगाना पड़ने चाहिए। श्रीनगर गढ़वाल में हम दिल्ली में क्लास चलाना छो, देहरादून में क्लास चलाना छो और हम अभी उत्तराखंड का गाँव जाना छो। जन की हम देखे कि कोटली पाबो हम गाँव और पोखड़ा गमन हम गाँव 2-3 दिन कार्यक्रम हम करी भाषा पर लोकार्पण हुई पजल पोथी की। और हम था लगन से कि हमारा नई पीढ़ी जो वो स्तर पर हमारी भाषा था अंगीकार नहीं करनी चाहिए। पाठक जो किताब निपुण हो। तो गढ़वाली गजल का जो पजलकार है ना वो गजल दगड़ी पजलकार जो है नए विधाकार श्री जगमोहन सिंह राव जगमोहन जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि पहले तो आप मतलब इन बताओ कि पजल भी दफर आप जो काम करी तो आप मन कन के विचार है कि पजल भी दफर भी काम हो। दूसरा यो है कि आप 2 कार्यक्रम करें अभी अपन गाँव में उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच का माध्यम से की। तो आप था ये विचार करके आए कि उत्तराखंड का गाँव में जाए कि हम अपनी भाषा की बात कह सकता या हम तब अपनी भाषा की बात करना चाहिए। धन्यवाद जानी जी। इनसे कि हमारा लोक विधा में आना पखाना पहले भी होना या हम मतलब पहले और लोकोक्ति बोलचा और किले कि द्वि विद्या विलोपति का कार बचा लोग ज़्यादा मतलब यूँ को प्रयोग नहीं करना चाह अपना साहित्य में छुटपुट होना छो लेकिन वे को एक विस्तृत रूप मतलब एक समझ न्याण छो। तो वहाँ मैं हम सोची कि इन एक फॉर्मेट बने जाओ कि जो एक फिर से लोग अपना समाज में फिर वो छप छपे लगे जाओ उनके दिल में। और वही भी इन कि 32 लाइन को फॉर्मेट हमारे काव्य तक फॉर्मेट बनाए और लोग का समझ हम अपने पाबो में एक प्रोग्राम हुई तो जब हमारे एक लुणतली
पुस्तकों में विमोचनकारी और दूसरे 2 मई पोखड़ा में हम दूरतली को विमोचनकारी। तो हम पजल वांचन विद्यार्थी हैं, हम लोग का समझ रखें और 3 प्रतियोगिता आधारित हम जो है जब प्रतियोगिता वहाँ पर वांचन करी तो 4 लाइन में ही 32 लाइन में से 4 लाइन में ही फॉर्मेट पर स्थानीय लोगों द्वारा वो पजल हल करने को एक बहुत सार्थक प्रयोग समझ आए। यह मतलब हम साहित्य थे गाँव तक पहुँचाने में काफ़ी हद तक सफल होना चाहिए। ये प्रयास हम अगले भी करला। हम और उत्तराखंड लोक साहित्य मंच दिल्ली बैठे हम जो है जहाँ का संयोजक आप श्री ध्यानी जी संसद हमारा विनोद विचेती जी और ध्यानी जी हमारा जो वहाँ का संयोजक हैं उनका साथ मिलकर और हमारा अनिल पंत जी एक समन्वय की चिन्ह तो हम यूँ का साथ मिले कि हम एक मंच का तौर पर हम आगे बढ़ना चाहें। और ये बार भी हम चाय में हम आए चाहे एक प्रोग्राम में वो भी 3 पजल वांचन हुई, वो भी एक प्रयोग बहुत सफल रहा, वो इनाम भी वितरण हुई। और हम चाहते हैं कि मतलब आपके जो रेडियो गणवाणी में इन भी अगर ये प्रयोग हुई जाओ कि सवाल पूछूँ सवाल को उत्तर देण और वो लोक भाषा में मतलब हर कोई देने को मतलब तैयार हो। मेरी मतलब ये मैं आशा कर दूं कि अगले भी रेडियो गणवाणी से इन अगर कोई पहल हो तो हम वहाँ का स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली और बहुत बड़ो संस्कार आपल कि बहुत कम समय में 6 पोथी गणों की छपिन और प्रत्येक विद्यालय पुस्तकालय में हमारे लोग में भाषा प्रेम पोथी पहुँचे बहुत बहुत साधुवाद आप था। और जन की श्री जगमोहन जी बताई कि पजल भी था हाल करना छन लोग और पढ़ना छन। तो मैं श्री दर्शन सिंह रावत जी से जोड़ना चाहूँ कि लाइक आप वरिष्ठ रंगमंच का जो एक वरिष्ठ कलाकार छन, एक वरिष्ठ अभिनेता छन, पिछला 40 साल बड़े आप रंगमंच तक जुड़े छन। और आज आप भाषा आंदोलन में उत्तराखंडी लाल जो आपको गणों काव्य संग्रह के माध्यम से आप जो समाज में दोबारा आप एक नए प्रस्तुति दिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि गढ़वाली या कुमाऊनी जो हमारी भाषा है ना उनका जो पाठक है ना और जो नई पीढ़ी है हम था इन लोगों की वह थोड़े उदासीनता हमारी भाषा प्रति दिखानी है, वो क्या कारण से। और दूसरा आप इन बताओ कि भाषा का ही ऐसे बढ़ाने में रंगमंच को कद का योगदान है और ऐसे क्या ये पर प्रयोग हो सके। तो श्री दर्शन सिंह राव जी धन्यवाद ध्यानी जी। सबसे पहले तो महर्षि करुणा की तपस्थली और चक्रवर्ती सम्राट भारत की जन्मस्थली था नमन कर दो। और रेडियो गणवाणी का आदरणीय भट्ट जी समेत पूरी टीम था बहुत बहुत बधाई दिन और धन्यवाद कर दो कि उन्होंने परिचर्चा में तो शामिल करना मौका दे। जब तक अपन प्रश्न करें कि जो हमारे जो नॉन हालचल जो हमारे नई पीढ़ी से वो उदासीनता दिखाने तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारा जो हम लोग समझ लो हमारा नॉन लोग का बुए बाप से जो दगड़ अपनी भाषा में बात नहीं करता उदासीनता तो समाजल अभी था अपना पीढ़ी था। आज हम महसूस कर दो कि जब विजन हो तो या आप उत्तराखंड में जाओ तो बाहर मार्केट में जाओ या आप कई कार्यक्रम आप में देखो कि वो संचालन तो हिंदी में होना और ये उम्मीद करे जाने कि भाई गढ़वाली में बात करो गढ़ में बोलो तो यदि मन संचालन ही गढ़वाली होना तो वो का जिम्मेदार हम सब। लेकिन ये काफ़ी उदासीनता पहल चाहिए और वो पिछले 5-6 साल में जब बटे दिल्ली में भी हमें महसूस किया तो 5-6 साल बटे जब 2016 बटे उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंथन ग्रीष्मकालीन कक्षा लगाने शुरू किए तो एक बहुत बड़ी जागृति है। और महसूस करी मैं 2019 में दिल्ली कालकाजी में जो शायद तो वहाँ नौनालों का दगड़ों का बुए बाप भयान था। तो जब वो था हमारे गढ़वाली भाषा का कुमारी भाषा का 8वें अनुसूचित संविधान में जाने का बाद जो फायदा होने वो बताए तो वो कभी बोल बोल कि आप बहुत अच्छा काम करना चाहो आज बेटे तो भाई जी हम अपने बच्चों गढ़ में काम कर ला बात कर ला दाजो हम तो गढ़ में बात कर ला तो जागृति आने जो उदासीनता तत्व तोड़ना पड़ोला। और जो रंगमंच की जो बात करें आप रंगमंच तो साहित्य सबसे एक मुश्किल जगह मैंने जान तो यदि रंगमंच से हमारे हाँ ये जरूर है कि अपनी भाषा की तरफ कहना होने अपने बच्चों था रंगमंच की तरफ आकर्षित करेगा वो तक प्रोत्साहित करेगा
और जन अभी जगमोहन जी की बात करने से कि वो पजल बताए तो 2-3 जगह वो बच्चों का सम्मानित करें आप एकदम हल्के री बताए पजल यदि आपको अट्रैक्शन बच्चों में तब बात एक खिंचाता बांध उनकी जब वो सबको प्रोत्साहित करेगा और ये हमारे जिम्मेदार से वो बाबू जिम्मेदार से कि वो और भी अगले अपना बच्चों से गढ़ खाली आपको माने सीखे मैं उम्मीद कर दूं कि जे धरती पर पूरे भारतवर्ष सब नाम भारत पढ़े जब भारत को महाराज चक्रवर्ती सम्राट भारत को जन्म हुए ये धरती पर एक नए अलग जगह भाषा की और हमारी भाषा का बाद हमारा जब कभी दर्शक स्रोत सुनता रहे देखता रहे वो आज बटे एक संकल्प ले आला कि हमारी गढ़वाली भाषा संविधान की 8 अनुसूची में पहुँचे और हमारे कर्ण की जो तपस्थली भूमि से एक नाम आगे नहीं आओ कि उनको संघर्ष से उनकी प्रेरणा से कि हमारी भाषा जो संविधान की 8 अनुसूची में शामिल हो सके। धन्यवाद जी, धन्यवाद।